हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस लेट्स मेक इट इजी। कैसे हैं आप सब? घर पे सब मज़े कर रहे हैं। अब वीडियोस आती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लो, वरना कौन सा डांट पड़ने वाली है आप सभी को। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास का चैप्टर 4। 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज हम 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊष्मा का मीनिंग क्या होता है? हीट। ऊष्मा यानी कि हीट, यानी कि हम कह सकते हैं गर्माहट। ठीक है, हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, रेशों से वस्त्रों तक था ना थर्ड चैप्टर हमारा। उसमें हमने वस्त्रों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पादप से मिलते हैं। ऊनी वस्त्र हमें जंतुओं से मिलते हैं। तो ऊनी वस्त्र हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं ना, गर्मियों में तो नहीं पहन के बैठते। और गर्मियों में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। और जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमें गर्मी ही गर्मी लगती है, बाहर हो या अंदर हो घर के गर्मी लगेगी। और सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है, और घर के अंदर कैसी? हमें सर्दी लगती है। ठीक है, तो घर के अंदर ठंड का अनुभव और बाहर धूप में जाए तो गर्मी लगती है। अब हमें ये पता करना है कि कोई भी चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे महसूस करेंगे कि ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ठंडी है? हमें गर्मियों में ये चीज़ खानी है और सर्दियों में हमें ये चीज़ नहीं खानी है। तो गर्म और ठंडा सबसे पहले ये करेंगे। गर्म और ठंडा, कुछ चीज़ें गर्म होती है और कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं, आप सभी को पता ही है। और हम उनको कैसे छू के पता लगाते हैं, है ना? स्पर्श करके, यानी कि किसी भी चीज़ को। अगर बर्फ़ है वो ठंडी है तो कैसे पता चला? हमने हाथ लगाया उसको, तभी पता चला। चाय का कप गर्म है तो कैसे पता चला? हाथ लगाने से पता चला, है ना? तो यही चीज़ है। कुछ वस्तुएं ठंडी है, कुछ वस्तुएं गर्म है। अब इनमें से गर्म और ठंडी वस्तुओं में से कैसे चयन करना है, ये सभी आप सभी को पता है। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, गर्म होती है? ठंडी होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होगी? वो ठंडी तो नहीं होगी, वो कैसी होगी? गर्म होगी। फलों का रस कैसा होता है? ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी भी बर्तन की हत्ती, तलने के लिए, यानी कि हम फ्राई करेंगे किसी भी चीज़ को, तो जो उसका हाथ में पकड़ने वाला है वो कैसा होगा? वो तो ठंडा होगा ना, अंदर वाला गर्म होगा। ठीक है। अब वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है कुछ वस्तुएं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जैसे कि हम बर्फ़ लेते हैं या फिर ठंडा पानी लेते हैं, वो क्या है? ठंडा है। और अगर हम चाय लेते हैं, गर्म दूध लेते हैं, तो वो क्या है? गर्म है। अब हमने एक एक्टिविटी करनी है, 4.1 एक्टिविटी करेंगे हम। इसमें क्या करना है, हमने 3 बीकर लेने, या फिर हम ले सकते हैं 3 बर्तन लेंगे। एक का नाम हम ए रखेंगे, एक का नाम हम बी रखेंगे, एक का नाम हम सी रखेंगे। ए, बी और सी, तीनों का नाम रख दिया। ए में हमने क्या कर दिया कि इसमें ठंडा पानी डाल दिया। ए में क्या किया? ठंडा पानी डाल दिया। बी में क्या किया? गर्म पानी डाल दिया। और सी में क्या किया? कुछ ठंडा और कुछ गर्म, यानी कि गुनगुना पानी कह सकते हैं, वो डाल दिया। ठीक है। अब क्या करना है, अपने जो बाएं हाथ को किस में डालना है? ए में डालना है। और ए में डाल दिया बाएं हाथ, और दाहिने हाथ को किस में डालोगे? बी में डालना है। ठीक है। दोनों हाथों को क्या करना है? 2-3 मिनट तक मगों में डुबो के रखना। डुबो के रखने के बाद दोनों हाथों को एक साथ सी में डालना। तो क्या होगा? आपका जो बायां हाथ जो कि गर्म में था वो आपको गर्म महसूस होगा, और जो दायां हाथ जो कि किस में था? ठंडे में था, वो ठंडा महसूस होगा। तो जो ये बुझो है, ये कहता है कि ना, ऐसे तो हम कोई डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि गर्म क्या है, ठंडा क्या है, सी में पानी गर्म है या फिर ठंडा है, कैसे? अब हमें इसकी उलझन जो होती है, हमें ये कंक्लूज़न निकलता है कि जो स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हम, यही है स्पर्श इंद्रियाँ, यानी कि जिसमें हम छू के पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है। ठीक है, इससे क्या हमें पता नहीं चलता। फिर हमें कैसे ज्ञात होगा भाई? हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है? कैसे पता करेंगे? ताप से, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना है। किसी की वस्तु का उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से ही होती है। ठीक है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली
जो युक्ति है वो क्या है, तापमापी है, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, थर्मामीटर कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा थर्मामीटर। अब तापमापन क्या है, आप सभी ने थर्मामीटर देखा है? कभी आपको फीवर हुआ हो या आपके घर में थर्मामीटर हो, आपको फीवर हुआ हो और आप बाहर गए हो, मतलब कि डॉक्टर के पास गए हो, टेम्परेचर नोट डाउन करता है वो थर्मामीटर के साथ। थर्मामीटर इस तरीके का होता है, इसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब तो कुछ याद आया होगा आपको, आपने देखा भी होगा। इसको हम एक सिरा, ये वाला जो आगे वाला सिरा है, इसको हम मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है। किसी भी थर्मामीटर को अपने हाथ में लेना है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको दिखा भी देगा, ठीक है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर कुछ इस तरह का होता है। एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है, कांच का बना होता है ये थर्मामीटर, ठीक है। इसमें एक सिरे पे क्या है, ये बल्ब की तरह है, इसके अंदर क्या है, पारा है। अब बल्ब के बाहर जो नली लगी हुई है, पारे की एक पतली सी चमकीली धारी है, देखी जा सकती है। अगर आपको ऐसी नहीं दिखाई देती ना, तो आप थर्मामीटर को रोटेट कर लेते हैं, यानी कि घुमा लेते हैं, तब आपको वो दिखने लग जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे सी का साइन होता है, इधर सेल्सियस, यानी कि जो हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं वो किस में करते हैं, सेल्सियस में करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्सियस स्केल भी कह सकते हैं, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में हम कितना टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी है, थर्मामीटर से तापमापन। कैसे ताप मापेंगे, जो थर्मामीटर है, यानी कि ये जो थर्मामीटर था, इसके बीच में क्या होता है, आपने एक स्केल देखा है ना, स्केल में एक बड़ी लाइन के बीच में 5 छोटी लाइनें होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके 1/4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसमें भी यही होता है कि इसमें क्या हुआ, फिर 1/5 डिग्री सेल्सियस का इसका पार्ट होगा, अर्थात हम कह सकते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब भी हम उसको उपयोग करते हैं, यानी कि यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स अगर यूज़ करते हैं थर्मामीटर, तो बहुत सारों के मुंह में जाता है ना वो। जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो हमेशा उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए तो हम पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रोगाणु रोधक सॉल्यूशन का, घोल यानी कि सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके, वो जो उसके अंदर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, यानी कि जिसको फीवर है, उसके मुंह में दिया है, अगर उसके बैक्टीरिया या उसके अंदर आ गए हैं तो क्या हो जाएंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, हम उसको वॉश करने के बाद अपनी जीभ के नीचे रखते हैं ना, और 1-2 मिनट बाद उसको बाहर निकाल के फिर हम टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, जब भी हम पानी में देते हैं तो उसके बाद हम एक बार उसको झटकाते हैं, 1 या 2 बार उसको झटकाते हैं, ताकि क्या हो जाए, उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे आ जाए, ठीक है। नीचे आने के बाद हम जीभ के नीचे रखेंगे, फिर थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे 1 मिनट के बाद, फिर क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे कि कितना टेम्परेचर है। अब मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी पूछ लेता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप सभी की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि सामान्य ताप जो हमेशा रहता है, वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से आपने क्या करना है, कुछ मित्रों का, अपने फ्रेंड्स का टेम्परेचर नोट डाउन करना है। वो हर एक का अलग अलग हो सकता है। देखो, इसमें नाम लिखना है 2 का, और फिर उसके बाद उनका टेम्परेचर कितना है ये लिखना है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे प्रयोग करना है, हमें धोना चाहिए, उसको झटकाना चाहिए, झटकाने के बाद फिर जीभ के नीचे रखना चाहिए, फिर 1 मिनट बाद हमने क्या करना चाहिए, उसका टेम्परेचर नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स का आपने ले लिया, मतलब कि 5 फ्रेंड्स का आपने ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उन सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही आए, उससे वो कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमने एवरेज टेम्परेचर निकाला, यानी कि कुछ हेल्दी पर्सन्स का, स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप यानी कि एवरेज टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं। अब डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है
कि केवल मानव शरीर का ताप देखते हैं। आपने कभी ये देखा कि डॉक्टर का जो थर्मामीटर है वो कहीं और किसी भी टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मानव शरीर का, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम पूछें कि डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने एक तो ये पढ़ा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। कितना होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ध्यान में रखोगे आप। और ताप मापने के लिए हम ताप मापन यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर 2 तरह के होते हैं, एक प्रयोगशाला का अलग है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है डॉक्टरी थर्मामीटर वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर इतना पढ़ लेना डॉक्टरी थर्मामीटर तक, और बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।